अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं पड़ोसी जिन्नात की एक सच्ची खौफनाक कहानी। हमारे माशरे में अक्सर लोग ये बात सुनकर हंस देते हैं कि जिन्नात भी इंसानों की तरह आसपास रहते हैं, कभी हमसे दूर नहीं होते। लेकिन मेरा मानना है कि ये हंसी या मजाक सिर्फ उन लोगों का होता है जिन्होंने हकीकत में कभी इस तजुर्बे को झेला ही नहीं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए आज भी एक राज है, बल्कि यूं कहिए कि एक खौफनाक हकीकत है। ये कहानी है मेरे पड़ोसियों की जो बज़ाहिर आम इंसान नज़र आते थे, मगर हकीकत में वो इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात थे। मेरा नाम कासिम है और मैं कराची के एक छोटे से गांव के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। मोहल्ला ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा। लोग एक दूसरे को जानते थे, सलाम दुआ होती थी, मगर हर कोई अपने घरों में ज़्यादा वक्त गुजारते। हमारे घर के बिल्कुल बराबर एक पुराना सा मकान था जिसे कई सालों तक खाली देखा। लोग कहते थे कि यह मकान मनहूस है, इसमें रहने वाले कभी चैन से नहीं रह पाते, अक्सर बीमार रहते या अचानक जगह छोड़ देते। फिर एक दिन अचानक उस मकान में एक नया खानदान आ बसा। 3 बच्चे, एक औरत और एक आदमी। उनके चेहरों पर अजीब सी संजीदगी रहती। मोहल्ले के लोग उनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, मगर वो हमेशा साफ सुथरी हालत में अपने तौर तरीकों में बड़े पुरवकार लगते। पहले पहल मुझे लगा कि शायद ये बस आम लोग हैं, बाकियों की तरह, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी बातें और वाक़यात हुए जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले ही हफ्ते मैंने कई बार रात के वक्त उनके घर से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी। कभी औरत की रोने की, कभी किसी बच्चे के ज़ोर ज़ोर से हंसने की, कभी दरवाज़ों के खड़कने की। हैरत की बात यह थी कि सुबह के वक्त उनके घर में सब कुछ नॉर्मल लगता। मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, भाई साहब, कल रात कोई मेहमान आया था, बड़ी रौनक थी आपके घर में। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, हम तो सोए हुए थे, आपने शायद वहम कर लिया होगा। उनकी मुस्कुराहट में एक ऐसी ठंडक थी जिसने मेरे दिल को दहला दिया। उनके 3 बच्चे थे, मगर मोहल्ले के बच्चे अक्सर शिकायत करते, चचा वो बच्चे हमारे साथ खेलते नहीं हैं, अगर खेलें भी तो अचानक गायब हो जाते हैं। एक दिन मैंने अपने आंखों से देखा कि उनका बड़ा बेटा मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। सब कचरा जलाने के डिब्बे के पास छुपन छुपाई खेल रहे थे। मैंने देखा कि वो बच्चा अचानक दीवार की तरफ दौड़ा और यूं लग रहा था जैसे दीवार के अंदर घुस गया। मैंने दोबारा आंखें मली, मगर वो वहां नहीं था। बाकी बच्चे परेशान थे कि वो कहाँ गया, और शाम के वक्त वो ऐसे वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर जुमेरात की रात उनके घर से एक अजीब खुशबू आती। पहले पहल लगा कोई खास खाना पका होगा, मगर ये खुशबू कभी भागती कभी फैलती। एक बार आधी रात को जब मोहल्ला सो रहा था, मैंने अपने सहन में वो खुशबू महसूस की, जैसे किसी ने हांडी रख दी हो। मैंने ऊपर देखा तो उनके घर की खिड़कियां बंद थीं, और हैरत ये कि मोहल्ले के बाकी घरों में भी लोग उस खुशबू का जिक्र करते, मगर किसी ने असल खाने को कभी नहीं देखा। एक रात अचानक बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में था। मैंने देखा कि उनके घर में चिराग जल रहे हैं, लेकिन वो रोशनी आम रोशनी जैसी नहीं थी, वो नीली ठंडी सी रोशनी थी। और मैंने खिड़की के पास कुछ लंबे लंबे साए देखे जो हिल रहे थे, जैसे कई लोग एक साथ बैठे हों। अगली सुबह मैंने पूछा, कल रात कोई महफिल थी आपके घर में? वो बोले, हाँ, कुछ रिश्तेदार आए थे, लेकिन मैंने उनके घर के दरवाजे पर कीचड़ भरे कदमों के निशान देखे जो सीधे दीवार की तरफ जाकर गायब हो गए थे। दिन अचानक मेरा बेटा बुखार में मुब्तला हो गया। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। तभी अचानक मेरी पड़ोसन मेरे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में छोटा सा प्याला था जिसमें सादा पानी नजर आ रहा था। उसने कहा, ये पानी इसे पिला दो, ठीक हो जाएगा। मैंने हैरत से पूछा, आपको कैसे पता चला कि वो बीमार है? वो मुस्कुराई और बोली, हमें सब खबर रहती है। वाकई मेरा बेटा वो पानी पीने के बाद ठीक हो गया, लेकिन उस रात मैंने ख्वाब देखा कि वो औरत मेरे कमरे के कोने में खड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही है।
मेरी आंख खुल गई तो कमरे में कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी कि ये खानदान आम इंसान नहीं। कोई कहता वो सौलेह जिन्नात हैं जो इंसानों के साथ रहते हैं, कोई कहता वो बहरूपीय हैं, इंसानों का रूप धार कर यहाँ बसे हैं। एक रात मैंने खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसने मेरे सारे शकूक दूर कर दिए। मैं छत पर खड़ा था, अचानक देखा कि वही पड़ोसी, उनका पूरा खानदान आसमान की तरफ उड़ा, जैसे रोशनी के जर्रात बिखर रहे हों। कुछ देर बाद सब गायब हो गए। सुबह वो लोग फिर ऐसे अपने सहन में काम कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज बरसों गुजर गए मगर वो खानदान अब भी मेरे पड़ोस में रहता है। मैं उनसे मेल जोल रखता हूँ मगर दिल के अंदर एक खौफ हमेशा रहता है। कभी कभी लगता है वो वाकई अच्छे हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, और कभी यूं लगता है जैसे हम सब उनके कब्जे में हैं। एक बात ज़रूर है, अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा ख़ानदान रहता है तो आम लगे मगर थोड़ा मुख्तलिफ हो तो नज़रअंदाज न कीजिए, हो सकता है वो भी जिन्नात हो। एक रात मगरिब के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकला तो वही पड़ोसी खड़ा था। बड़े मीठे लहजे में बोला, भाई आज हमारी बेटी की सालगिरह है, आप सब घर वाले आ जाइए। मैं हैरान रह गया क्योंकि उनके घर से कभी कोई तकरीब आम तौर पर नजर नहीं आई थी, लेकिन जाने क्यों दिल ने कहा कि चलना चाहिए। हम सब गए। घर में कदम रखते ही एकदम खुशबू का झोंका आया, जैसे ऊद और मुश्क जल रही हो। अंदर बड़े बड़े दिए रोशन थे मगर बिजली का कोई बल्ब नहीं था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, सब कुछ बिल्कुल आम इंसानों की तरह लग रहा था। लेकिन जब हम बैठे तो मुझे यूं लगा कि दीवारों के साए खुद हरकत कर रहे हैं, जैसे वो भी किसी तकरीब में शरीक हों। खाने में ऐसे जायके थे जो मैंने कभी नहीं चखे। खीर में चांदी के वर्क की तरह कुछ चमक रहा था मगर वो वर्क नहीं था। हम सब जब घर वापस आए तो माँ ने कहा, बेटा ये दावत अजीब थी, हमने तो खाना खाया मगर प्लेटों में कुछ था ही नहीं। एक दिन मैंने पड़ोस के बच्चे को खेलते देखा, वो मेरे बेटे के साथ गेंद उछाल रहा था। अचानक गेंद दीवार के उस पार चली गई। मेरा बेटा दौड़ कर गया मगर वापस ना आया। मैं घबरा कर उसके पीछे गया तो यूं लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हूँ। वही गली मगर वहाँ का वक्त मुख्तलिफ था। दिन के वक्त में दाखिल हुआ था मगर वहाँ रात का अंधेरा छाया हुआ था। दूर से अजान की आवाज आ रही थी मगर अजीब भारी और लंबी खींचती हुई। कुछ ही देर बाद मेरा बेटा दौड़ता हुआ वापस आया और मैं भी उसके पीछे आ गया। जब हम अपने घर लौटे तो माँ कहने लगी, तुम दोनों कहाँ थे? 2 घंटे गुजर गए। हालांकि हमें लगा कि बस चंद लम्हे ही हुए हैं। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग से बात हुई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा ये मकान और उसके पड़ोसी कोई आम नहीं। कई साल पहले यहाँ एक बुजुर्ग आलिम रहा करते थे। उनकी शागिर्दगी में कई नेक जिन्नात आकर कुरान सुनते थे। जब वो बुजुर्ग वफात पा गए तो ये जिन्नात ने ये जगह छोड़ने के बजाय अपना मस्कन बना लिया। अब ये इसी मोहल्ले के मुहाफिज हैं मगर इंसानों को अपनी हकीकत नहीं बताते।